ग्रो वाट के सोलर इन्वर्टर्स को ऑनलाइन करने के तरीके के बारे में अक्सर दोस्त पूछते रहते हैं। ये जो सिस्टम है इसके बारे में मैं अगर आपको थोड़ा सा गाइड करूं तो ये कस्टमाइज स्ट्रक्चर बना हुआ है 20 पैनल्स का, जिसके ऊपर अभी 16 अदद जो सोलर पैनल्स हैं वो लगे हुए हैं लॉन्जी 555 वाट के, यानी कि ये तकरीबन 8.8 किलो वाट का सोलर सिस्टम है। और उसके साथ जो इन्वर्टर है वो है ग्रो वाट का 10 किलो वाट का सोलर इन्वर्टर। तो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को ऑन करने के लिए जो स्टेप 1 होता है वो यही है कि आपने पहले सोलर की इनपुट देनी है, फिर आपने उसको ग्रिड की इनपुट देनी है, और उसके बाद इस इन्वर्टर के ऊपर ये जो ग्रीन कलर का एक लीफ बना हुआ है, पत्ता बना हुआ है, 60 सेकंड तक ये ब्लिंक हो जाएगी लाइट और सोलर इन्वर्टर जो है वो अपनी वर्किंग करना शुरू कर देगा। इसका जो ग्रिड फीडिंग वाला ऑप्शन है वो अनेबल हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हमने प्ले स्टोर में जाना है मोबाइल में, और यहाँ पे हमने एप्लीकेशन जो डाउनलोड करनी है वो है जी शाइन फ़ोन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शाइन फ़ोन एप्लीकेशन है, चूँकि मैं ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ तो यहाँ से ओपन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से हमने इसको कर लेना है जी ओपन। उसके बाद यहाँ पर ये कुछ एग्रीमेंट एंड प्राइवेसी पॉलिसी है, इसको हम रीड एंड एग्री करते हैं। उसके बाद यहाँ से आप स्किप करेंगे और सबसे लास्ट में लिखा हुआ है ट्राई इट नाउ। मैं एक भी जो स्टेप है वो स्किप नहीं कर रहा ताकि आपको पूरी बात जो है वो समझ आए। अब देखें यहाँ पर लिखा हुआ है जी कि यहाँ से हमने रजिस्टर करना है सबसे पहले, क्योंकि मैं नया अकाउंट बना रहा हूँ तो यहाँ से हमने पहले इसको रजिस्टर करना है और यहाँ पर सारी वैल्यूज़ जो हैं वो डालनी है। सबसे पहले हमने यहाँ पर अपना जो कंट्री है वो सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर हम पाकिस्तान जो है वो उसको सिलेक्ट कर लेते हैं जी। उसके बाद हमने यूज़र नेम, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल और फिर ईमेल के ऊपर जो वेरिफिकेशन कोड आएगा वो यहाँ पर डालेंगे, तो उसके बाद ये जो है रजिस्टर हो जाएगा। अच्छा, ये देखें ये ईमेल ऐड करने के बाद हमने यहाँ पर सेंड वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करना है। तो ये जो ईमेल मैंने यहाँ पर ऐड की है इसके ऊपर एक अदद कोड जो है वो सेंड हो जाएगा। ये जैसे आप देख सकते हैं कि जीमेल के अंदर ये हमें ईमेल आ चुकी है और यहाँ पर जो कोड है वो है जी ये जो लिखा हुआ है। तो ये जो कोड है ये हम यहाँ पर एंटर करते हैं और उसके बाद इस ऑप्शन को जो है वो चेक कर लेंगे, और फिर यहाँ पर जैसे ही हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारा जो प्लांट है ये क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद इस पेज के अंदर हमने प्लांट का नाम और बाकी जो चीज़ें हैं वो एंटर कर लेनी है। यहाँ पर मैं नाम लिख लेता हूँ जी कोई भी। उसके बाद इंस्टॉलेशन डेट जो है वो आज ही डाल देते हैं जी, और इसी तरह से अब हमने यहाँ से सिटी जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। और सिटी के लिए ये है कि वो आप यहाँ से गूगल मैप से इसको कनेक्ट करें तो ऑटोमेटिकली जो है वो लोकेशन उठा लेगा। यहाँ पर हमने जो प्लांट कैपेसिटी है वो ऐड करनी है वाट्स के अंदर, ये किलो वाट में नहीं करनी। तो यहाँ पर हमारी जो प्लांट कैपेसिटी है वो है 8880 वाट, और प्लांट टाइप जो है वो रेजिडेंशियल है क्योंकि ये घर के अंदर लगा हुआ है। और उसके बाद हमने यहाँ पर पीवी प्लांट की जो पिक्चर है वो अपलोड करनी है। तो यहाँ से हम टेक फ़ोटो कर लेते हैं जी और उसके बाद तस्वीर बना लेते हैं, और जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऐड हो चुकी है। और उसके बाद ये सारी वैल्यूज़ आपने वेरीफाई कर लेनी है ठीक है या नहीं, और उसके बाद हमने ऐड प्लांट के ऊपर क्लिक कर देना है। अच्छा, अब ये कह रहा है जी कि आपने ऐड डाटा लॉगर, यानी कि ये जो डाटा लॉगर है जो सामने आपको यहाँ पर नज़र आ रही है इसको हमने ऐड करना है। अब इसको ऐड करने के लिए सबसे पहले इसके नीचे वाली साइड पे एक छोटा सा बटन दिया गया है, उसको आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो इसके फ्रंट के ऊपर जो लाइट है वो अभी आप देख सकते हैं कि रेड कलर में है, तो उसके बाद ये मल्टी कलर हो जाएगा, यानी कि तीनों जो लाइटें हैं वो एट ए टाइम ब्लिंक करने लग जाएंगी। और उसके बाद फिर हमने यहाँ से इसका जो QR कोड है जो फ्रंट के ऊपर दिया गया है उसको स्कैन कर लेना है। और अभी आप देख सकते हैं कि लाइट का जो स्टेटस है वो ब्लू हो गया है। अब इसके ऊपर जो QR कोड बना हुआ है इसको जैसे ही मैं इसकी मदद से यहाँ पर स्कैन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जनाब यहाँ पर अब वो कह रहा है जी कि कौन से मोड के अंदर आप इसको ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर दो ऑप्शन हैं, एक हॉटस्पॉट मोड और दूसरा है स्टैंडर्ड मोड। तो सबसे पहले मैं आपको स्टैंडर्ड मोड के ज़रिए इसको ऑनलाइन करके दिखाता हूँ, फिर किसी दूसरे सिस्टम पे इसी वीडियो में मैं आपको हॉटस्पॉट मोड का भी बताऊँगा। अब देखें यहाँ पर हमने सेट करना है जी अपना जो वाईफाई का राउटर है उसका नाम और उसका पासवर्ड। यहाँ पर ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि जो वाईफाई का नाम है और उसका पासवर्ड है उसमें किसी किस्म का कोई स्पेशल करैक्टर जैसा कि डॉट, कॉमा, हैशटैग, अंडरस्कोर और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए, सिंपल ऐसे नेम होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपका मोबाइल वाईफाई से कनेक्टेड है तो यहाँ पर ये जो है वो इसी तरह से ये लिखा आ जाएगा, लेकिन अगर कनेक्टेड नहीं है तो फिर आपने गो टू सेट पे जाके उसका पासवर्ड जो है वो ऐड कर देना है। अब हम यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और उसके बाद हमें ये मांगेगा जनाब वाईफाई का पासवर्ड। तो ये देखें ये मोडेम का जो पासवर्ड था वाईफाई का वो हमने डाल दिया है। अब कन्फिगर इमीडिएटली पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर ये कनेक्टिंग टू द राउटर, यानी कि राउटर से आपके मोबाइल को कनेक्ट करेगा
और उसके बाद ये जो वाईफाई लॉगर स्टिक है आपकी, ये भी आपकी मोडेम से कनेक्ट हो जाएगी। अब ये हमारा एक और सिस्टम है, इसमें भी वही सेम ग्रो वाट का इन्वर्टर लगा हुआ है। इसको भी अभी ऑनलाइन करना है, लेकिन इसको अब मैं ऑनलाइन करूँगा जी हॉटस्पॉट मोड के ज़रिए। तो उसी तरह से आपने सबसे पहले इसके ऊपर बाकी सारा आपने प्लांट क्रिएट कर लेना है, और इसकी जो सामने QR कोड है उसको जैसे ही आप स्कैन करेंगे और जब आपके सामने ये दो ऑप्शन आ जाएंगे, लास्ट टाइम हमने स्टैंडर्ड मोड पे क्लिक किया था, अब हम करेंगे जी हॉटस्पॉट मोड के ऊपर। तो अब यहाँ पर ये कह रहा है जी कि शॉर्ट प्रेस दी डाटा लॉगर बटन टू एंटर दी हॉटस्पॉट मोड, यानी कि इस डाटा लॉगर के नीचे ये जो छोटा सा बटन है इसको हमने ऐसे शॉर्ट प्रेस करना है, तो उसके बाद ये हॉटस्पॉट मोड के अंदर एंटर हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो ऊपर आप देख सकते हैं इस वक्त लाइट का स्टेटस भी जो है वो मल्टी कलर में हो चुका है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, तो उसके बाद ये गो टू सेट पे जो है वो जाने का कह रहा है। और अब इस डाटा लॉगर का जो सीरियल नंबर है उसको यहाँ पर ये स्कैन करेगा। हम यहाँ पर इसको सर्च कर लेते हैं जी कि ये XGD6D8 ये हमारी इस डाटा लॉगर डिवाइस का जो सीरियल नंबर है वो आ गया है। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये मांगता है जी इसका पासवर्ड, और इसका जो पासवर्ड है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 से 8 तक ये इसका जनरल पासवर्ड है। ये आप जैसे ही लगाएंगे तो उसके बाद ये जो हमारी डाटा लॉगर डिवाइस है इसके साथ हमारा जो मोबाइल है वो कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने इसको फिर मोडेम से जो लोकल हमारा वाईफाई नेटवर्क है उससे कनेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं जी ये कनेक्ट हो चुका है। अब हम बैक जाते हैं और उसके बाद यहाँ से अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे डालना है जी हमने अपने वाईफाई का पासवर्ड। तो आप देख सकते हैं कि वाईफाई का नाम और उसका पासवर्ड दोनों चीज़ें आ गई हैं। अब हम कॉन्फ़िगर इमीडिएटली पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हमारा ये जो मोबाइल है ये अब राउटर से कनेक्ट करेगा हमारी इस डाटा लॉगर डिवाइस को। तो यहाँ पर आपने कुछ सेकंड जो है वो वेट करना है। और आप देख सकते हैं जी यहाँ पर हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम रिटर्न टू पावर स्टेशन पे क्लिक करेंगे और तकरीबन 10 मिनट बाद आपने जो है वो 10 मिनट वेट करना है। उसके बाद आपका जो सिस्टम है वो ऑनलाइन हो जाएगा। या फिर ये है कि आप इधर डैशबोर्ड पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी सारे का सारा जो डाटा है हमारे पास कि ये मंथली इतने यूनिट्स बना चुका है, टोटल इतने बना चुका है। करंट पावर यानी कि अभी इस वक्त 2030 वाट जो है वो जनरेशन हो रही है, यानी कि 2300 वाट। और यहाँ पर नीचे आपको ये सूरज निकलने का टाइम, गुरूब होने का टाइम और इसके अलावा वेदर की अपडेट भी देता है। अब आप यहाँ से दोबारा जब प्लांट पे आएंगे तो सेम वही डाटा आपको यहाँ पर शो होगा। जैसे देखें 2255 वाट इस वक्त जो है वो जनरेशन हो रही है। यहाँ पर आज के यूनिट और मंथ की जनरेशन टोटल ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इस ऐप के अंदर जो है वो दिखाई देंगी। अच्छा, सेम यही पैरामीटर्स आप इसकी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है ई टुडे, यानी कि आज के दिन के यूनिट। तो ये अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको स्टार्ट किया, इसलिए ये 3.2 यूनिट जो है वो अभी दिखा रहा है। फिर आप इसको टच करेंगे तो ये टोटल दिखाएगा। फिर टच करेंगे तो ये देखें पीवी के जो वोल्टेज हैं और उसके साथ जो करंट है वो आ रही है जी। PV2 के ऊपर हमने कुछ भी नहीं लगाया हुआ, एक ही स्ट्रिंग लगी है, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी वैल्यू शो नहीं हो रही। और इसी तरह से ये 3 फेज जो ग्रिड के वोल्टेज आ रहे हैं वो दिखा रहा है, करंट दिखा रहा है और फ्रीक्वेंसी, और ये सारी चीज़ें जो है वो हम इसकी स्क्रीन के ऊपर भी देख। तो मैं उम्मीद करता हूँ जनाब कि आपको आज की ये वीडियो जो कि ग्रो वाट सोलर इन्वर्टर को शाइन फ़ोन एंड्रॉयड एप्लीकेशन की मदद से ऑनलाइन करने के बारे में थी, इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप आइंदा भी सोलर सिस्टम से रिलेटेड या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाकी जो टॉपिक्स हैं वो देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप इस यूट्यूब चैनल AJ इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।